हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ अर्थमेटिक्स मीन। अर्थमेटिक मीन क्या है? इसको डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और हम लोग एक जो है कि इंडिविजुअल सीरीज में हो या डिस्क्रीट सीरीज में, किसी भी सीरीज में क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें हमें क्या करना होता है? अर्थमेटिक मीन्स का मीन्स क्या समझ लीजिए। अर्थमेटिक्स मीन जो होता है, जैसे हम लोग हिंदी में इसका नेम है समांतर माध्य। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको ये समांतर माध्य है। ये समांतर माध्य कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले ये सीरीज इस टाइप की दे रखी होती है, इंडिविजुअल सीरीज दे रखी होती है। कोई भी एग्जाम हो अगर आता है तो किस टाइप से होगा, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि मीन का जो क्या फॉर्मूला होता है, मीन इक्वल होता है सिग्मा। अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो यहाँ पे एफ नहीं है तो हम फॉर्मूला लिख देंगे सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी जितने भी आइटम्स हैं इनके टोटल कर दिया जाए। यानी ये जितने भी आइटम्स हैं इनका अगर टोटल कर दिया जाए और इसके जितने नंबर्स हैं, नंबर्स यानी कितने 1 से लेके 10 तक हैं, तो इसको डिवाइड कर दिया जाए तो वही अपना मीन होगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसका ये वैल्यू जो होती है मार्क्स, ये एक्स की वैल्यू हो गई आपकी। और जब ये एक्स हो गया तो एक्स का टोटल किया हमने, सिग्मा एक्स का इन सब का टोटल करने पे आया 550। अब हमने क्या किया, 550 को 10 से डिवाइड कर दिया तो ये मीन हमारा आ गया 50। स्टूडेंट्स जितनी भी ये सीरीज दे रखी होती है इनको जोड़ दें और जितने नंबर्स हैं उसको डिवाइड कर दें तो ये आपका मीन हो जाता है इक्वल ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। यानी एफ होता तो हम एफ लेते, मीन के लिए इसका टोटल क्या करेंगे, इसमें से किसी को भी हम एक को ए मान लेंगे। तो यहाँ पे हम ए मान ले 70 को, तो जब ए 70 मान लिया हमने तो यहाँ पे जो हम वैल्यूएशंस निकालेंगे, ए हमारा हो गया 70। अब यहाँ पे आप निकाल लीजिए डी की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी अब इसमें से जितना जो ए है इसका जो एक्स है इसकी वैल्यू को हम माइनस करते जाएंगे तो ये हमारा डी आता जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हम किसको माइनस कर देंगे, 70 में से, यानी ये कितना है, ये 70 है, 80 में से 70 गया तो कितना बचा, ये प्लस का 10 बचा, और दूसरा बच गया ये आपका 65 है, तो यानी ये कितना बचा 70 माइनस 65 माइनस का 5, और ये आ जाएगा आपका माइनस का 25, 70 माइनस 45, 70 माइनस 58, यानी ये आ जाएगा आपका माइनस 12, 70 माइनस 62 माइनस का 8 और 72 माइनस 72 यानी प्लस का 2। अब देखिए 70 0, अब इसके बाद में ये आ जाएगा आपका माइनस का 30, अब 25 70 यानी माइनस का 45, और ये 33 माइनस 70 37 आ जाएगा माइनस का। जब इसका सबका आप माइनस वाले अलग जोड़ लेंगे और प्लस वाले अलग जोड़ के प्लस को अलग कर लेना, माइनस को अलग कर लेना, तो जो आएगा आपका इसमें माइनस का 150 आ रहा है, ये आ गया सिग्मा डी। अभी आपने यहाँ पे सिग्मा डी ए कितना मान रखा है, 70 मान रखा है, सिग्मा डी माइनस 150 अपॉन 10, यानी ये 0 से 0 कट गया, ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, 70 माइनस 15 इक्वल 55। इस मेथड से भी उतना ही आपका आंसर आएगा जितना कि आपका जो डायरेक्ट मेथड से आएगा, ये शॉर्टकट मेथड है। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब अगले क्वेश्चंस में देखिए इसमें x और f दे रखा हो, जब x और f दे रखा हो तो इस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख लीजिए आप x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 20 30 40 एंड 50, और f दे रखा है आपका 5 8 12 15 10। अब देखिए इसमें से क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ एक्स, यानी जब एक्स और एफ दे रखा हो तो इसका मीन का फॉर्मूला, अगर डायरेक्ट मेथड है ये अभी हम आपको डायरेक्ट मेथड से बता रहे हैं, अगर इसको शॉर्टकट मेथड से लगाएंगे तो उसको भी मैं बता रहा हूँ। तो अब इसका टोटल कर लिया तो ये टोटल आपका कितना होगा, ये होगा आपका 50, यानी ये आपका टोटल से है, यहाँ पे 50 दे रखा है। अब देखिए इसके बाद में हम क्या करेंगे, f और x की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका हो गया सिग्मा एफ एक्स की, यानी 10 5 जा 50, 28 जा 160, और इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई किया 360, अब इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई किया 15 प्लस 40
600, ये आ गया आपका 50 10 जा 500। इन सब का टोटल कर दिया हमने, सिग्मा एफ एक्स का जो टोटल आया अपना, तो ये आ गया 1670। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए आप। मीन का फॉर्मूला इसका ये होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी 1670 अपॉन 50 से डिवाइड करेंगे तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 5 3 सा 15, 3 सा 15 एंड 4 जा, यानी 33.4 इसका आंसर आ जाएगा। ये है डायरेक्ट मेथड। अगर इसी क्वेश्चंस को अब हमें लगाना हो इसको इनडायरेक्ट यानी शॉर्टकट मेथड से, तो शॉर्टकट मेथड से इसको कैसे लगाएंगे, तो चलिए मैं इसको शॉर्टकट मेथड से लगवा रहा हूँ। शॉर्टकट मेथड में आपको क्या करना है वही लिख लीजिए आप। यहाँ पे इसी क्वेश्चंस का एक्स लिख लीजिए और एफ लिख लीजिए। एक्स दे रखा है 10 to 50, 10 20 30 40 और 50, और एफ स्टूडेंट्स इसका दे रखा है 5 8 12 15 एंड 10, यानी ये सिग्मा एफ है, तो हमारा टोटल हो रहा है 50। अब देखिए जब इसमें से ये चीज़ें हो जाएं तो इसका जो फॉर्मूला ये होगा, ये शॉर्टकट मेथड की बात की जा रही है। हम शॉर्टकट मेथड में इसको इस टाइप से सॉल्व करेंगे हम। तो क्या करेंगे इसको, भाई इसमें से आप पहले डी निकाल लेंगे। डी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें से किसी को भी एक को आप क्या कर लें, ए मान लें। तो ए हम इसमें से इसको मान लेते हैं, अपना जो सेंटर का हो उसको मान लें। ए हमने यहाँ पे 30 मान लिया स्टूडेंट्स। जब 30 मान लिया, ये क्वेश्चन नेक्स्ट है, जबकि डायरेक्ट से भी उतना आंसर आता है और शॉर्टकट से भी उतना आता है। कोई इन्फॉर्मेशन ना हो आप किसी से भी लगा सकते हैं, और अगर पूछा हो शॉर्टकट तो तब शॉर्टकट से ही लगाना है। डी कितना आ जाएगा, 30 - 10 -20, 30 - 20 -10, 30 30 0, 40 30 + 10। अब यहाँ पे 50 - 30 + 20। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स एफ और डी, यानी 5 और 20 की मल्टीप्लाई, यानी इनकी वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -100, और ये कितना आ जाएगा -80, और यहाँ पे आ जाएगा 12 0 0, 15 10 जा 150 और प्लस का 200, ये भी प्लस का आ गया। अब इसका टोटल किया कितना आ गया 350, और इसका माइनस का आ गया 180। अब प्लस में से माइनस कर दीजिए स्टूडेंट्स, तो ये कितना आ जाएगा आपका प्लस का 170 बचेगा। ये टोटल हो गया आपका सिग्मा एफ डी। अब स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला जो होता है, अब इसका फॉर्मूला आप लगा लीजिए। यहाँ पे क्या फॉर्मूला है इसका, मीन इक्वल ए प्लस सिग्मा डी अपॉन सिग्मा एफ। ए कितना है आपका, ए हमने मान रखा है 30 और सिग्मा डी है 170 अपॉन 50 से डिवाइड किया, 3 जा 15 2 और बचा आपका कितना 4, यानी 33.4। स्टूडेंट्स उसी क्वेश्चंस को अगर हमने शॉर्टकट मेथड से लगाया तो इसमें क्या किया, डी और एफ डी की मल्टीप्लाई हो गई। अब देखिए इसी के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अगर क्लास क्वेश्चंस में आपका क्या दे रखा हो, क्लास दे रखी हो, तो क्लास में क्या करेंगे आप, तो अगर क्लास दे रखी है तो अब आप क्या करेंगे, इसमें इस क्वेश्चंस में लिख लीजिए यहाँ पे इसको भी। यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है एक्स की, ये दे रखा है क्लास। जब क्लास दे रखी हो तो क्या है 0 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और इसके बाद में एफ क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स दे रखा है 15 10 और 40 एंड 20 एंड 15। अब देखिए इसको अगर हम लगाएं इसको डायरेक्ट मेथड से, तो डायरेक्ट मेथड से इसको लगाने का फॉर्मूला वही आपका होगा। डायरेक्ट मेथड में जो हमारा फॉर्मूला होगा, इसमें मीन इक्वल या समांतर माध्य जिसे हिंदी में बोलते हैं, तो इसको फॉर्मूला यही होगा आपका सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब देखिए सिग्मा एफ के टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे जो टोटल आएगा इनका 15 20 35 75 85, यानी ये टोटल आ गया आपका 100 आ गया। अब इसके बाद में हमें क्या चाहिए, एक्स क्लास दे रखी है और एफ दे रखा है, और इसके लिए हमें चाहिए अपना एफ एक्स चाहिए। तो एफ एक्स के लिए हमें यहाँ पे एक्स वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, देखिए
0 और 10 को जोड़िए, कितना आ गया 10, 10 का आधा कर दीजिए, कितना आ गया 5 आ गया। 10 एंड 20 30, 30 का आधा 15, 20 प्लस 30 50, 50 का आधा 25, 30 40 70, 70 का आधा 35, 40 और 50 90 यानी 45 आ गया। अब स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसका जो है क्वेश्चंस का एफ एक्स निकाल देंगे। एफ एक्स निकालेंगे, 15 5 जा ये आ जाएगा 75, 150 एंड 1000 और ये आ जाएगा आपका 745 इंटू 15 675। अब इन सबका टोटल जब करेंगे ना स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा आपका 2600। अब देखिए इसमें मीन का फॉर्मूला हमने ये लगा रखा है। अब क्या एफ एक्स का टोटल कर दिया, एफ एक्स की मल्टीप्लाई कर दी समांतर माध्य यानी मीन सिग्मा एक्स, एफ एक्स आ गया आपका 2600, सिग्मा एफ है आपका 100। अब ये 0 से 0 कट गया यानी 26 इसका आंसर जे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा डायरेक्ट मेथड से। अगर इसी क्वेश्चंस को ये एग्जाम में आपसे शॉर्टकट मेथड से पूछ लेता, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 10th क्लास के लिए भी 11th क्लास के लिए, ये 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चंस इसमें से आ जाता है। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो भी जल्दी से जल्दी कर दें, क्योंकि इसमें सारे ही आपके बोर्ड से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड में क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। अब देखिए इसी क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसी क्वेश्चंस को अगर हम किस मेथड से लगाए हैं, शॉर्टकट मेथड से। अभी इस क्लास वाले क्वेश्चंस को अगर अब हमें शॉर्टकट मेथड से लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। अब देखिए इसमें शॉर्टकट मेथड से अब इसको लगाएंगे तो आपके देखिए क्लास भी क्वेश्चंस में दे रखी होती है और एफ भी दे रखा होता है। और इसका शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, याद रख लीजिएगा। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला इसका होगा ए मीन यानी समांतर माध्य इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमें एक्स निकाल लेना था। एक्स कैसे निकालते हैं, 0 और 10 को जोड़ दो और इसका आधा कर दो। 10 का आधा 0 10 10 प्लस अपॉन 2 यानी 5, 10 और 20 30, 30 का आधा 15, ऐसे 30 और 20 50 का आधा 25, 30 और 40 70 का आधा 35, 40 50 90 का आधा 45। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो निकालते हैं हम ए निकालते हैं। ए इसमें से किसे मान लेते हैं हम, किसी को भी ए मान लिया, जैसे 25 को ए हमने मान लिया। अब यहाँ पे डी आएगा, 25 में से 5 गया -20 और 25 में से 15 गया -10, 25 माइनस 25 0, 35 में से जब हम 25 माइनस करेंगे प्लस का 10 आएगा और ये 45 में से 10 माइनस 25 माइनस करेंगे ये आएगा अपना प्लस का 20। अब देखिए एफ डी एक्स की मल्टीप्लाई 15 एंड 20 की -300, 10 10 जा माइनस का 100, 40 0 जी आ जाएगा अपना 0, 20 10 जा प्लस का 200 और ये आ जाएगा प्लस का 300। तो स्टूडेंट्स इसका टोटल आ गया प्लस का 500 और ये कितना आ जाएगा माइनस का 400। स्टूडेंट्स और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है वो कर दें जरूर, क्योंकि इसमें सारे ही मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये किसी से भी रिलेटेड हुआ, आपके मीन का आज का टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया, इसके बाद में मीडियन के टॉपिक को जल्दी लेके आऊँगा। अब देखिए प्लस का 500 हो गया माइनस का 400 यानी किसका आ गया प्लस का 100 आ गया। अब इसमें फॉर्मूले में क्या लिख देंगे, ए अपना कितना मान रखा हमने 25 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आ गया अपना 100 और सिग्मा एफ है अपना 100 और 100 से 100 जब डिवाइड कट गया तो कितना आ गया 1 आ गया, 25 एंड 1 26। और इससे रिलेटेड आप 2-4 क्वेश्चंस जरूर लगाएंगे और आप लोगों के लिए ये 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जिस भी क्लास के लिए मीन का टॉपिक है ये सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो इसको लगा लेंगे और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, मैं उससे रिलेटेड आपकी वीडियो जरूर बनाऊंगा स्टैटिक्स से रिलेटेड। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।